मुझे उम्मीद है आप लोग हेल्दी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हृदय की ही महाश्रृंखला में दूसरी कड़ी में आप देखने जा रहे हैं हम मानव हृदय की संरचना क्या है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, और इसके साथ ही हम कार्डियक साइकिल को भी जानेंगे। होती नहीं है मोहब्बत सूरत से, मोहब्बत तो दिल से होती है। सूरत उनकी खुद व खुद लगती है प्यारी, कदर जिनकी दिल में होती है। मित्रों, हृदय की संरचना जो हमारे एनिमल किंगडम की भिन्न शाखाओं में अलग अलग होती है, तो आइए हम कुछ एनिमल्स के बारे में जान लेते हैं। पहले अपने जानने के पहले हमें जहां रह रहे हैं वहां के आस पड़ोस के बारे में भी जानना चाहिए, तभी हम सामाजिक बन सकते हैं। उसी प्रकार अपने शरीर के बारे में, अपने हृदय संरचना के बारे में जानने से पहले हम और भी कई जंतुओं के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला सिफेलोपोड, जिसमें 2 गिल हृदय होता है और एक सिस्टमिक हृदय होता है। इसके बाद आता है फिशेस, जिसमें 2 चैम्बर्स का हृदय होता है जो कि रक्त को गिल के पंप करता है और वहां से रक्त से शरीर में जाता है। इसके बाद तीसरा हम बात कर लेते हैं एम्फीबियन की। एम्फीबियन में अधिकांश रेप्टाइल में डबल होते हैं, उनके डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, लेकिन हृदय 2 ही पंप में होता है, मात्र 2 ही भाग में, 2 ही चैम्बर में बटे रहते हैं। और रेप्टाइल्स में 3 कक्षों में हृदय होता है। तो हमने देख लिया 2, 3, और अब हम आते हैं पक्षी और स्तनधारी, जो कि 2 पंपों में हृदय का पूर्ण पृथक्करण दर्शाते हैं, यानी कि कंप्लीटली हार्ट लेफ्ट और राइट में बंट जाते हैं, और इनमें कुल चैम्बर्स की संख्या 4 हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि पक्षियों का 4 कक्ष का हृदय स्वतंत्र रूप से हम स्तनधारियों से ही विकसित हुआ है। हम मानव के शरीर में सामान्यतः हृदय का वक्ष, जिसे थोरैक्स कहते हैं, इसके मध्य में स्थित होता है। हृदय का सबसे बड़ा भाग कुछ बाईं ओर स्तन की अस्थि यानी कि ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है। हृदय सामान्यतः बाईं ओर महसूस होता है, यहाँ आप अपने बाईं ओर देख सकते हैं, क्योंकि बायां हृदय लेफ्ट हार्ट, बायां निलय अधिक प्रबल होता है। यह शरीर के सभी भागों में पंप करता है। बायां फेफड़े दायां फेफड़े से भी छोटा होता है, क्योंकि हृदय बाएं अर्ध वक्ष हेमिथोरैक्स का अधिकांश जगह यही घेर लेता है। हृदय में रक्त कोरोनरी परिसंचरण यानी कि कोरोनरी सर्कुलेशन के द्वारा होता है, और यह एक थैली के द्वारा होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। यह फेफड़ों से घिरा रहता है। हृदय, जैसा कि हमने पहले वीडियो में ही जिक्र किया है, यह एक मांसपेशियां है जो कि एक हमारे मुट्ठी से थोड़ा सा बड़ा होता है। यह शरीर में छाती के बीचों बीच थोड़ा सा बाएं फेफड़े की तरफ होता है। इसकी आंतरिक संरचना में हृदय 4 चैम्बर्स का बना होता है, जिसमें 2 अलिंद जिसे आर्टियम और 2 निलय वेंट्रिकल्स होते हैं। शरीर के दूसरे मांसपेशियों की तरह यह सिकुड़ता और विस्तारित यानी कि एक्सपेंशन होते हैं और कंट्रैक्शन दोनों चीज होते हैं। यह जब भी एक्सपैंड होता है तो पूरे बल के साथ ये फ्लो कराता है, जबकि दूसरे अंग क्रम के आधार पर यह एक्सपैंड होता है। जब भी हृदय से खून फ्लो होता है तो यह दूसरे अंगों की ओर पंपिंग करता है, और इस प्रतिक्रिया को ही हम कार्डियक साइकिल कहा जाता है, यानी कि हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड को जा रहा। यह 1 मिनट में 72 टाइम्स कर लेता है। यह अंग, जैसा कि मैंने बताया कि 4 चैम्बर्स में विभाजित है, तो ऊपर के तरफ के 2 चैम्बरों, जिसको कि आर्टिया कहा जाता है, और नीचे के 2 चैम्बर को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। यहाँ आप तस्वीर को गौर से देखिए, अगर आप तस्वीर को समझ पा रहे हैं तो आप पूरे हार्ट के स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। दाईं तरफ से आर्टियम एवं वेंट्रिकल मिलकर
दाएं हृदय का निर्माण करते हैं, और उसी तरह से बाएं वाले वेंट्रिकल्स और बाएं वाले आर्टियम मिलके बायां हृदय कहलाता है। मांसपेशियों का एक पतला दीवार जिसे सेप्टम कहा जाता है, यहाँ दीवार देख पा रहे होंगे, दाएं एवं बाएं हृदय को दो भागों में बांट देता। आप यहाँ देख रहे होंगे बीच में मोटा सा है, ये बांट रहा है। एक दोहरी परत वाली झिल्ली जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, वह दिल के लिए एक खोल या कवर का पैकेट का जैसा, ये देखिए आप पेरिकार्डियम यहाँ देख पा रहे होंगे। पेरिकार्डियम के बाहरी परत को, ये बाहरी परत है, इसे पारिएटल पेरिकार्डियम कहा जाता है, और यह अंदरूनी परत को स्टेरोस पेरोकार्डियम कहा जाता है। इनमें पेरोकार्डियल द्रव्य होते हैं, जो ये लिक्विड है, यह फेफड़ों और डायफ्राम के एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के गति के वक्त उनके प्रभाव से दिल को जो इंपैक्ट हो सकते हैं, उनसे ये सुरक्षा प्रदान करता है। दिल के बाहरी परत आप देख पा रहे होंगे, यह 3 लेयर से प्रोटेक्टेड है। बाहरी परत को एपिकार्डियम कहते हैं, और बीच के परत को मायोकार्डियम, जो कि इनके अंदर ही मांसपेशी पाए जाते हैं, जो कि सिकुड़ते हैं, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन यही मायोकार्डियम में होता है। और जो सबसे इनर पार्ट है, अंदरूनी परत है, इसे एनोकार्डियम कहते हैं, जो कि खून के डायरेक्ट संपर्क, जो कि कंटेनर है मित्रों, पंप है, इसके संपर्क में यही एनोकार्डियम ही आता है। आर्टिया और वेंट्रिकल्स को जोड़ने का काम आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व करते हैं, जो कि ट्राइकॉस्पिड वाल्व और माइट्रल वाल्व से मिलकर बने। यहाँ वाल्व की संरचना भी देख पा रहे हैं। यहाँ अगर इस पिक्चर को आप देख पा रहे हैं, अगर इस पिक्चर को आपने याद कर लिया, तो आप पूरे स्ट्रक्चर को भी याद कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है मित्रों, सिर्फ करीब 13 से 15 तक हैं पार्ट। इनका नाम याद रखना है, इनके स्ट्रक्चर याद रखने हैं, इनके फंक्शन याद रखने हैं, जो कि 2-2 लाइन के ही स्ट्रक्चर होते हैं। तो दाएं वेंट्रिकल एवं पल्मोनरी आर्टरी को अलग करने के लिए पाल्मिनरल इस सेमीलुनर वाल्व होते हैं, और बाएं वेंट्रिकल को एरोटा से अलग करने का कार्य एरोटिकल वेंट्रिकल्स करते हैं। ये वाल्व हार्ट स्ट्रिंग के सहारे मांसपेशियों में टिके होते हैं। दोनों अलिंद अंदरूनी अलिंद पट्टी द्वारा अलग होते हैं मित्रों, नहीं तो दोनों का मिक्स हो जाएगा। अंदरूनी अलिंद पट्टी, जिसे इनर आर्टिकुलम सेप्टम पर एक छोटा सा गड्ढा यहाँ देख पा रहे होंगे, जिसे कोस ओवेलिसिस कहते हैं, यह वास्तव में भ्रूणावस्था में ही एक छोटे से छिद्र थे, उसी का यह अवशेष रह गया है, जिसका कि अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे दाहिने इलेंद में एक मोटी महाशिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं, जिन्हें अंग्र महाशिरा अर्थात इंफेरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। इस बाएं एलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रुधिर ब्लड आते हैं और पल्मोनरी सिरा आकर खुलते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे अलिंद की भित्ति और नीलय की अपेक्षा पतली होती है मित्रों, क्योंकि इन्हें एक्सपैंड करना है, प्रेशर के साथ ऊपर भेजना है, इसीलिए इनकी परत भी मोटी होती है। जबकि नीलय की भित्ति अलिंद की अपेक्षा मोटी होती है, क्योंकि पूरा इन्हें ताकत के साथ भेजना है। दोनों की नीलय अंतर नीलय काफी पट्टी जो होते हैं अलग अलग होते हैं, थिकनेस अलग होते हैं, और इंटर आर्टिकुलम सेप्टम के द्वारा ये डिवाइडेड आप देख पा रहे होंगे। यहाँ दाहिने अलिंद नीलय छिद्र द्वारा त्रिवलन कपाट जो ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ देख पा रहे होंगे, और बाएं अलिंद नीलय कपाट जो बाइकस्पिड होता है, यह यहाँ आप देख पा रहे होंगे। और ये कॉर्डेट टेंडेंसी द्वारा नीले भित्ति पर स्थित जो पेशी स्तंभ है, ये पेपिलरी मसल्स द्वारा जो जुड़े होते हैं, ये रक्त को दोनों विपरीत दिशा में आने से रोकते हैं। ये नॉन रिटर्न वाल्व की तरह काम करता है, एक ही दिशा में जा सकता है, ये वापस नहीं आ सकता। दाहिने नीलय के यहाँ देख पा रहे होंगे, दाहिने नीलय के अगले भाग में बाएं ओर से पल्मोनरी चाप
या इसे कहते हैं फुफ्फुस महाधमनी पल्मोनरी आर्क से निकलकर फेफड़ों को अशुद्ध रक्त पहुंचाती है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे निलय की गुहा में जिस स्थान से पल्मोनरी महाधमनी निकली है वह 3 अर्धचंद्राकार कपाट यानी कि सेमील्यूनर भाल्व होते हैं जो रक्त को निलय से पल्मोनरी महाधमनी में जाने से देते हैं, परंतु उसे निलय से वापस नहीं आने देते हैं। इसी प्रकार बाएं निलय से निकलने वाले कैरोटेरिक सिस्टमिक चाप के उद्गम स्थान पर भी 3 अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं जो रक्त को वापस आने निलय में नहीं आने देते। तो पेरिकार्डियम के 2 भागों का यह बना होता है। हृदय वक्ष गुहा के केंद्रीय विभाजन मध्य स्थानिका जो कि मेडियास्ट्रियम में है। मध्य स्थानिका में अन्य संरचनाएं यहाँ देख पा रहे होंगे और भी कई संरचनाएं हैं जैसे ग्रसनी है, श्वास नली है, इसमें बाईं और दाईं फुफ्फुस गुहाएं हैं जिसमें लंग्स होते हैं। एपेक्स निचली जो एपेक्स है नीचे वाली भाग मित्रों निचली दिशा में स्थित एक भौंटा बिंदु है जो धड़कनों की गणना करने के लिए एक परिश्रावक स्टेथोस्कोप को सीधा एपेक्स के ऊपर ही यहाँ ऐसे लगाया जाता है। हृदय प्रभारी रूप से एक सिम्पटम होता है मित्रों जिसमें हृदय पेशियों की कोशिका झिल्लियों के संलग्न के फलस्वरूप कोशिका द्रव जो इसके लिक्विड है मिलकर एक हो जाते हैं। यह विद्युत आवेग जो कि इलेक्ट्रिक इंपल्सेस पैदा हो रहा है एक कोशिका से दूसरे कोशिका पड़ोस वाले कोशिका में प्रसार से संबंधित होता है। तो इस प्रकार हमने आज अगर आप तस्वीर को समझ पा रहे हो याद कर पा रहे हो तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना जटिलतम इसकी संरचनाएं हैं और इसके छोटा होते हुए भी रोबस्ट है और इसकी कार्य प्रणाली कितनी अहम है मित्रों। तो इन सब को अगर हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखना है